मित्रों नमस्कार, संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो जीएस 3 में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। यह वीडियो देखने से पहले यदि हो सके तो आप या तो पेन कॉपी लेकर बैठिए या तो सिलेबस प्रिंट करा के बैठिए और जो जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ या तो इसको लिख लीजिए या तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, तब तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यदि यह वीडियो आप पूरा देखते हैं और जो टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जीएस 3 बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, पहला है जो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। अगर ये पहला सेक्शन हम लोग अपने सिलेबस का देखें तो ये आएगा, जिसको हिंदी में कहूँ तो आर्थिक विकास। अब इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स आर्थिक योजना। अब इससे देखिए मल्टी लेवल प्लानिंग है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। यदि आप जब इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ेंगे नोट्स से, चाहे वो किसी अच्छी बुक से या किसी कोचिंग मटेरियल से, तो ये सारे कंटेंट आपको दिए रहते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए। मेरा टारगेट है 500 पहुंचने का। यदि 500 में पहुंच जाता हूं तो मैं खुद ही इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जल्द ही मैं टेलीग्राम एक चैनल बनाने वाला हूँ, ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें सारी नोट्स ये सारी प्रोवाइड की जाएंगी आपको। लेकिन ये 500 जब तक सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो उसके लिए थोड़ा से वेट करेंगे। अगला टॉपिक है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग से इन्होंने कई बारी प्रश्न पूछा है, यहाँ तक कि नीति आयोग के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, उनको भी वो यहाँ पे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना पे भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। और ये देखिए जब खुद भी आप मेंस पढ़ें ना तो ये ध्यान दें कि ये सारे टॉपिक्स आपके छूटने ना पाएँ और इनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इनके आप एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स सब कुछ रेडीमेड बना के रखिए, तब जाके आप एग्ज़ाम हॉल में प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसके बारे में एक बार प्रश्न आया है। पॉवर्टी, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। और ये आपको यहाँ पे केवल जीएस 3 में ही नहीं, जीएस 2 में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितने आए हैं क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पॉवर्टी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है तैयार करने के लिए, है ना। तो और एक चीज़ यह भी ध्यान रखिए इनके सारे पहलुओं को, मीन्स इनके जो मेथड है या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और ये जो अभी कारण है गरीबी के, है ना, ये सारे जो 7-8 इसमें मेजर पॉइंट होते हैं। जैसे मेजरमेंट देखिए पूछ लिया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, देखिए स्कीम पूछ लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जो कंटेंट या जो मैं पीवाईक्यू बनाया हूँ, यह पीवाईक्यू यूपी पीसीएस जो 2018 से मेंस करा रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ पहले भी जो यूपी पीसीएस ऑप्शनल कराता था या तो यूपी पीसीएस जो अन्य इनके एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस को उठाए हैं और सबको कलेक्ट करके यहाँ रखा है। अभी आप 2024 में मेंस दे रहे हैं तो आप वहाँ से मेंस देने के बाद ये वीडियो आप देखिएगा और मैच करिएगा, आपको देखिएगा 90% क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए 2024, इसके साथ साथ जो 2025 में भी तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से इसको देखें अगर अच्छे से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से भी देखिए 11 प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए बेरोजगारी समस्याएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, है ना, और भारत सरकार ने क्या एफर्ट लगाए हुए स्कीम्स क्या है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ये सारे प्रश्न जब आप देखिए, ट्राइशम क्या है, ये सारी स्कीम, जवाहर रोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, लिख लीजिए। मेजर टॉपिक आप लिख लीजिए, जैसे सोशल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर टॉपिक्स है, तो इनको आप लिखिए। जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, सारे क्वेश्चंस पर वीडियो लाऊंगा, इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो लाऊंगा, आपकी तैयारी को बहुत आसान करने वाला हूँ। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, एसडीजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स मेंस हर जगह आता है। गवर्नमेंट बजट या फाइनेंशियल सिस्टम, सरकारी बजट या वित्तीय प्रणाली। हाँ दोस्तों, यह चैनल जो है ना अभी फ्री है और मेरा प्रयास है कि ये
सब फ्री ही रहेगा, आप लोगों के लिए ही होगा। बस आप लोगों की तरफ से एक कोऑपरेशन चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है। आप लोगों की मदद अगर मिलेगी तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, और जैसे ये ग्रो करेगा तो मेरे लिए वो मोटिवेशनल हो जाएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स, कंटेंट, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मीन्स औद्योगिक नीतियाँ। अब इससे ही देख लीजिए आप, 13 क्वेश्चन है। अगर आप ये सोचिए, अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं और इन क्वेश्चंस को मेन पॉइंट लिख के चले एक नोट्स बना के चले जाते हैं, तो यही देखिए रिपीट करेगा। आपको मैं दिखाऊंगा मेंस होने के बाद में, फिर से आपको लाऊंगा एक वीडियो, तब आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक सिकनेस जो है, मतलब मान लीजिए एक बीमारी, मीन्स कारण क्या है, या कह लीजिए कि जहाँ डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ नहीं हुई है, जहाँ हुई हैं तो वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाई हैं, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, देन लिबरलाइजेशन, उदारवाद, 4 प्रश्न यहाँ से, 4 प्रश्न यहाँ से। ये कुछ अदर्स हैं जैसे कि एनर्जी क्राइसिस, एमएसएमई, ये थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बोला है आपको कि करंट अफेयर्स प्लस ये टॉपिक्स आप तैयार करके जाइए, आपका अच्छा नंबर आएगा GS 3 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा, है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बार बार वही प्रश्न पूछा है, एक ही प्रश्न बार बार। एनर्जी क्राइसिस मीन्स ऊर्जा संकट भारत में, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, है ना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग। अब देखिए कि 2 बार यहाँ भी पूछ चुका है। यदि आप इस टॉपिक को मान के चलिए एक पेज में भी नोट्स बना के जाएंगे तो आप लिख के चले आएंगे, वहाँ पे बहुत आराम से लिख सकते हैं। PM गति शक्ति योजना, क्या है PM गति शक्ति योजना? ये देखिए बजट में भी इसका चर्चा हुआ था, इसीलिए मैंने क्या कहा कि करंट अफेयर्स को भी इंपॉर्टेंस देना है। स्वच्छ भारत मिशन स्कीम्स जो भी आएंगी वो करंट के ही आएंगी, क्योंकि यह आयोग या कोई भी सर्विस कमीशन यह चाहता है कि क्या आपके अंदर ब्यूरोक्रेसी है या नहीं, क्या आपका वो एटीट्यूड है कि नहीं, एप्टीट्यूड है कि नहीं, अब आपकी रुचि है कि नहीं उस प्रकार से, क्या आप सारा चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, है ना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, बार बार वही सब प्रश्न हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, फिर आता है दूसरा टॉपिक जो है मेजर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि बाजार। अब कृषि बाजार से ही यहाँ पे टाइप्स ऑफ कृषि मार्केटिंग में है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति पर देखिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंडिया, कृषि से कृषि जनित समस्या, मतलब कृषि डेवलप नहीं हो रही है, या भारत में पूरी तरह से कृषि अच्छे से विकसित नहीं हो रही है, या किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या कारण है इसके, क्या कुछ समस्याएं हैं, और यदि समस्याएं हैं तो उनका निराकरण क्या किया जा सकता है? क्या भारत सरकार ने कोई कानून लाया है या प्रोग्राम लाया है, या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रोग्राम लाया है? इन सारे विषयों पर आप चर्चा करेंगे, या इन सारे विषयों पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके पहले आपको क्या है, जब आपको टॉपिक से ही पता नहीं होंगे, सिलेबस देखिए मेजर बड़े होते हैं और सिलेबस के अंदर सब थीम्स होती हैं, ये जो वीडियो है ये सब थीम्स बेसिस पर है, तो आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको निशाना लगाना कहाँ पे है ना। आगे चलते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी, मूल्य निर्धारण नीति, कृषि नीति, फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीकी का क्या प्रभाव है एग्रीकल्चर में। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी, तकनीक का ही तो प्रभाव है, उसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड लाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, मशीनीकरण करते हैं, यही सारी चीज़ें तो वहाँ पे लाई जाती हैं। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, 3 बार ही पूछा जा चुका है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए तो इसी से काम बन जाए। और अगर मेरी तरफ से आप नोट्स या लेक्चर्स चाहते हैं तो मदद तो आपको करनी भी पड़ेगी ना, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए। संपदा स्कीम, फिर PDS, सब सारी स्कीम्स हैं, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। देखिए ये एवरग्रीन रिवोल्यूशन है ना, सारे टॉपिक्स पर नोट्स बनी हुई हैं, बट समय अनुसार वो जरूर आएंगी आपके सामने। एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, पर्यावरण एंड आपदा प्रबंधन। पहला टॉपिक इसमें आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, 3 बार पूछा है और सरकार बहुत
देखिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ एक्ट एंड पॉलिसीज़ लाई गई हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही आते हैं ना ये सारे टॉपिक्स, बट आपको पता होंगे तब तो आप कर पाएंगे। एनवायरनमेंट इम्बैलेंस, पर्यावरण असंतुलन। अभी देखिए क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो इस समय चल रहे हैं, क्या आपकी दृष्टि वहाँ तक जा सकती है? क्या आप वो सोच पा रहे हैं? क्या न्यूज़पेपर में आप ये चीज़ पकड़ पा रहे हैं कि आप यदि बनते हैं ब्यूरोक्रेट्स तो आप क्या करेंगे, क्या ऐसा करेंगे कि समाज या देश या संसार के लिए बेहतर हो सके, है ना? तो ये सारे टॉपिक्स उससे भी रिलेट करते हैं। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण हर जगह देखेंगे, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वायु प्रदूषण हो, सॉइल, देखिए मिट्टी में देखिए क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है ना? और देखिए जल में देख लीजिए, जल में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। ये सारा अगर आप टॉपिक तैयार करते हैं तो 8 क्वेश्चन यहीं से हैं केवल, बढ़िया से मार्क्स लाइए। तभी मैंने कहा है कि 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वीडियो देखिए, इस पर नोट्स बनाइए और मैदान मार के निकल जाइए। एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, पर्यावरण कार्यक्रम या नीतियाँ। फिर अदर्स टॉपिक्स ये वही हैं, ग्रीन हाउस, ग्रीन पीस, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन बेल्ट, है ना? ये सारे टॉपिक्स हैं। ओजोन लेयर घट रही है, क्या क्या कारण है, इको टूरिज्म, इको सिस्टम, सारे टॉपिक्स वही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन 4 बार पूछा है। क्या होता है डिजास्टर आपदा प्रबंधन, इसके मेथड क्या होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, आपके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, सरकार क्या कर सकती है, एक समावेशी वे में कैसे हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, है ना? ये आपदा प्रबंधन की ज़रूरत कब पड़ती है, सारे टॉपिक्स या सारे प्रश्नों के यदि उत्तर आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मेंस तैयार हो रहा है। आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी 5 प्रश्न हैं, इन्हीं से आप करिए और हो जाएगा आपका। नैनो टेक्नोलॉजी 1 प्रश्न पूछा है, बनाइए नोट्स इसका। एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हॉट टॉपिक है, हर जगह एआई, चैट जीपीटी आप देख रहे हैं, क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब तो जो टेक्नोलॉजी इस समय इवॉल्व हो रही है, जो आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं या जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर आपके विचार क्या हैं? क्या आप सहमत हैं उससे, असहमत हैं? क्या उसका मानव की भलाई में कुछ प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता? इन सारे प्रश्नों के जवाब होने चाहिए आपके पास यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। आईपीआर, बौद्धिक संपदा पर 1 बार प्रश्न पूछा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी 6 बार प्रश्न पूछा है। 2 पेज का नोट्स बनाइए, सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी 2 बार इसमें भी पूछा है, थोड़ा करंट अफेयर्स की तरफ है ये टॉपिक। और मैं ये कहूँगा कि साइंस एंड टेक मोस्टली करंट अफेयर्स की तरफ ही होते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा तकनीकी, देखिए पृथ्वी और अग्नि के बारे में पूछ लिया है। यदि आप साइंस एंड टेक करें तो करंट अफेयर्स से समानांतर वे में तैयारी करें, बहुत आराम से तैयार हो जाता है। साइंस का डेवलपमेंट में मीन्स विज्ञान कैसे विकास और मानव जीवन के विकास में कैसे मदद कर सकती है। देन नीतियाँ, बहुत सारी नीतियाँ हैं, देखिए टेक्नोलॉजी विजन 2035, इनोवेशन पॉलिसी 2020, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी स्कीम्स हैं, स्कीम्स आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा क्या होती है और इसका लिंक अन्य डिसिप्लिन में कैसे होते हैं, वही आपको यहाँ पर समझना है। जैसे आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय से क्या है, भ्रष्टाचार कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट डालेगा, आतंकवाद क्या करता है, आपके आंतरिक सुरक्षा को कैसे नुकसान पहुंचाता है, साइबर सुरक्षा क्या होती है, नाभिकीय हथियार, आज देख लीजिए रूस यूक्रेन एकदम थर्ड वार का जो है कंसेप्ट बना रहता है, हमेशा टेंशन बनी रहती है, तो उसमें क्या है, क्या दिया जाता है, थ्रेट क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, यही तो थ्रेट हैं, दुनिया को नाश कर देगा। आगे चलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी, इस पर 2 बार सेम प्रश्न पूछ लिया है, सेम टू सेम, पढ़ेंगे तो आपको आएगा। इंसर्जेंसी मीन्स उग्रवाद, ये आपके टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स करिए, करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, और करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यदि आप करंट अफेयर्स का भी वीडियो चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इसको ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और संजीवनी ज्ञान कुंभ से जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। धन्यवाद।